हाय एवरीवन, आई एम स्नेहा, अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स कल्याणी। एंड आज की इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि कैसे मैंने इंप्रूव किया फ्रॉम 512 टू 711 इन मॉक टेस्ट ऑब्वियसली, एंड इन नीट आई स्कोर्ड 690। तो विद इन 1.5 मंथ्स, बिकॉज आई स्टार्टेड राइटिंग वन फुल मॉक एवरी डे फ्रॉम 22nd ऑफ मार्च। कैसे मैं एनालाइज करती थी, कैसे मेरा डेली शेड्यूल होता था, एवरीथिंग आई विल बी टॉकिंग अबाउट। सो अगर तुम देख रहे हो इस वीडियो को टिल द एंड, मेक श्योर यू हैव वन नोट पैड, एंड वहाँ पे तुम भी जो भी चीज़ें तुम्हें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है उसको तुम नोट डाउन करते हुए जा रहे हो। फर्स्ट थिंग इज़ कि मेरा डेली शेड्यूल कैसा होता था। मैं जनरली लास्ट ऑफ मार्च या फिर अप्रैल के पहले-पहले टाइम तक ना आई यूज्ड टू वेक अप एंड उस उठते ही मैं बायो रिवाइज़ करती थी। उसके बाद आई यूज्ड टू गो थ्रू द शॉर्ट नोट्स ऑफ फिज़िक्स एंड देन राइटिंग द टेस्ट। अब टेस्ट जब तुम दे रहे हो ना, उसके टाइम पे भी है तुम्हारा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन अगर तुम गेस कर रहे हो, तो उसके साइड में तुम जी लिख दो, बिकॉज़ जब तुम एग्ज़ाम दे रहे होते हो या फिर उसके इंस्टेंट बाद में ना तुम्हें याद होता है कि कौन-सा क्वेश्चन तुमने तुक्का मारा था, कौन-सा क्वेश्चन कांसेप्चुअली मतलब तुम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम्हें नहीं लग रहा है, मतलब यू आर नॉट दैट श्योर, है ना? तो उसमें सारा कुछ तुम्हारा माइंड प्रोसेस क्या सोच के तुम आंसर कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ फ्रेश एट दैट मोमेंट। इसीलिए जब भी तुम एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम तुक्का मार रहे हो, उसी के साइड में जी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ यू आर राइटिंग द टेस्ट इन योर होम, राइट? तो वहाँ पे तुम इतना तो कर ही सकते हो, सो दैट बाद का जो प्रोसेस है वो ईज़ी हो जाए। देन 2 टू 5 एग्ज़ाम लिखने के बाद आई यूज्ड टू एनालाइज़, मतलब मैं प्रिंट करवा के पेपर देती थी, तो ऑब्वियसली मुझे मार्क्स कैलकुलेट करने होते थे। तो मार्क्स कैलकुलेट करते वक़्त ही जो भी क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, उसको मैं मार्क कर लेती थी रेड पेन से कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। एंड उसी टाइम पे ना मैं साइड में लिख देती थी कंसेप्चुअल मिस्टेक है या फिर फ़ॉर्मूला याद नहीं आया, है ना? तो एवरीथिंग वो 1 घंटे के अंदर वो चीज़ हो जाता था प्रॉपर्ली, मतलब एग्ज़ाम दिया 2 से 5 तक, उसके बाद ही व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग द मार्क्स, मैं देख रही हूँ ना कि ये क्वेश्चन मैंने गलत किया है, तो उसी टाइम पे मैं वो मार्क कर लेती कि ये मेरा कंसेप्चुअल मिस्टेक है, या फिर मुझे याद नहीं आया प्रॉपर्ली, या फिर मैंने फ़ॉर्मूला गलत लगाया है, या फिर मैंने रीडिंग मिस्टेक किया है, एवरीथिंग। वो 1 घंटे के अंदर तुम्हारा मार्क्स कैलकुलेट करना, तुम्हारा प्रॉपर एनालिसिस हो जाता है, क्योंकि तुम्हें एग्ज़ैक्ट याद होता है कि तुमने अभी कौन-से माइंडसेट के साथ किया था। देन थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया, ब्रेक लेने के बाद आई यूज्ड टू कम एंड जो भी टॉपिक्स मेरे इंपॉर्टेंट मुझे लगे कि मेरा वीक है टॉपिक्स, उसको मैंने लिख लिया कि ये टॉपिक्स मेरा वीक है, ठीक है? एक कॉपी में कि ये टॉपिक्स मेरा वीक है एंड आई हैव टू रीड टुडे। तो वो सब मैं पढ़ती थी। उससे पहले भी एक चीज़ आता है जो मतलब जो भी क्वेश्चन तुमने गलत किया ना, मैं जो भी क्वेश्चन गलत करती थी, तो लास्ट 2 आवर्स मुझे लगता था कि मैं फिर से कॉपी में उसको नोट डाउन करूँगी, क्वेश्चन नोट डाउन करूँगी, फिर उसको सॉल्यूशन देखूँगी, फिर वो टॉपिक को जाके मैं क्लास नोट से पढ़ूँगी, इट विल टेक मच ऑफ टाइम। तो मैं वही जो पेपर में प्रिंट करवाती थी, उसके साइड में थोड़ा-थोड़ा स्पेस होता था ताकि मैं सॉल्यूशन लिख दूँ, या फिर उसके बाद के पेजेज़ में कुछ-कुछ पेजेज़ होते थे, ऐसे ही खाली पेजेज़ होते थे, ठीक है? फॉर रफ वर्क एंड ऑल। तो मैं वहाँ पे सॉल्यूशंस लिख देती थी, मतलब जो टेस्ट पेपर है ना, उसी में मैं एनालाइज़ कर लेती थी प्रॉपर्ली एंड उस टेस्ट पेपर को मैं रख देती थी। एंड एवरीडे लाइक मैं नेक्स्ट डे उठ रही हूँ, तो उससे पहले मैं थोड़ा-सा देख लूँगी कि ये क्या-क्या मैंने गलती किया था। एंड एक कॉपी था मिस्टेक कॉपी, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखती आती थी कि ये टॉपिक्स मेरे वीक हैं। तो जब मुझे दिख रहा है ना कि मानो कि मैंने लाइक 2 दिन पहले टेस्ट दिया, वहाँ पे भी ये टॉपिक इंक्लूडेड है कि हाँ, ये इस टॉपिक से मेरी गलती हो रहा है। देन मैंने थोड़ा पढ़ा उसको, उसके ऊपर क्वेश्चन्स किए, बट फॉर नेक्स्ट डे फिर से उस टॉपिक से मेरा गलत हो गया, ठीक है? फिर मैंने थोड़ा-सा पढ़ा उसको एंड 2-3 दिन ऐसे चला। देन उसके बाद मुझे दिखेगा कि हाँ, ये टॉपिक फिर से मिस्टेक में नहीं आ रहा है। यू आर गेटिंग ना? तो मुझे समझ में आ जाएगा हाँ, कि ये टॉपिक मेरा स्ट्रेंथन हो चुका है एंड आई डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। तो एनालिसिस ऐसे करो, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम टेस्ट पेपर में कर सकते हो, एंड अगर तुम्हारे पास टाइम है, तो तुम एक मिस्टेक कॉपी लो, वहाँ पे टॉपिक्स के नाम लिखो, क्वेश्चन कहाँ से गलत हो रहे हैं वो लिखो, एंड स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में एंड बायोलॉजी में लास्ट के 2 आवर्स ना आई यूज्ड टू रिवाइज़ द एनसीईआरटी ओनली। तो मैं एनसीईआरटी में ही मार्क कर लेती थी, लाइक एक रेड पेन से जो भी एनसीईआरटी में लाइन वगैरह गलत हुआ, मैं रेड रेड पेन से मार्क कर लेती थी। वन मोर थिंग, अगर तुम मानो कोई एक टेस्ट पेपर दे रहे हो, ठीक है? एंड तुम्हें लगा कि ये तो एनसीईआरटी से बाहर है, देन ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू पे एनी हीड टू दैट, बिकॉज़ एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं आएगा। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो इनडायरेक्टली एनसीईआरटी के कांसेप्ट बेस्ड होते हैं। उसको तुम्हें मतलब वो क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए। दे आर एक्चुअली गुड क्वेश्चंस। डायरेक्ट लाइन से आते हैं तो बहुत बच्चे कर लेते हैं, बट थोड़ा इनडायरेक्टली वो लोग टिल्ट करके पूछते हैं ना, तो हमसे नहीं हो पाता। इसका मतलब कांसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उतना नहीं है। गो एंड रीड दोज़ कांसेप्ट्स वेरी वेल। एंड आई यूज्ड टू मेक श्योर वन थिंग, कि जब मैं एनालिसिस कर लिया, उस टॉपिक को मैंने इन नोटबुक से पढ़ लिया, उसके बाद भी अगर मेरे पास टाइम बचता, तो आई यूज्ड टू रिवाइज़ सम टॉपिक्स, सम चैप्टर्स फ्रॉम माय क्लास नोट्स। एंड आई डोंट नो, तुम्हें लगता होगा कि दीदी कितना मतलब कितना कुछ करती थी, है ना? आप सुबह रिवाइज़ कर रहे हो, फिर टेस्ट दे रहे हो, फिर उसके बाद लाइक यू आर एनालाइजिंग, यू आर वर्किंग ऑन योर वीकर पॉइंट्स, देन आल्सो यू आर रिवाइजिंग। तो बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हो। बट बिलीव मी, अगर तुम 13-14 घंटे पढ़ते हो ना, लास्ट के जब तो आते-आते उतना टाइम तो पढ़ना ही चाहिए तुम्हें। पूरा टाइम मेक श्योर यू आर स्टडिंग। लास्ट 40 डेज़ आर वर्दी इनफ कि अगर तुम पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे ना, तो चीज़ें बहुत, बहुत, बहुत सुधर जाएँगी, बट हम वो चीज़ बिलीव नहीं कर पाते।
तो ओवरऑल टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है हमें? जब भी हम टेस्ट दे रहे हैं, उसी टाइम पे जो भी गेस कर रहे हो वो लिख लो। उसके बाद ही अगर तुम मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो एंड तुम्हें दिख रहा है कि ये क्वेश्चन गलत हुआ है, क्यों हुआ है, वो भी साइड में लिख लो। तो तुम्हें मतलब आफ्टर दैट 1 आवर में तुमने सारा पेपर देख लिया, कहाँ पे कंसेप्चुअल मिस्टेक, कहाँ पे रीडिंग मिस्टेक, कहाँ पे सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, कुछ भी किस टाइप का मिस्टेक हो रहा है उसको देखो एंड मेक श्योर यू आर नॉट रिपीटिंग देम। अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट है या फिर कहीं पे तुम बना रहे हो मिस्टेक नोटबुक ना, तो वहाँ पे सिली मिस्टेक क्या-क्या कर रहे हो, रीडिंग मिस्टेक हो रहा है या फिर तुम जल्दबाजी में करने में कि तुमने सोचा कि जल्दी करते हैं एंड फिर तुम्हारा गलत हो गया, ठीक है? अगर इस टाइप का गलती हो रहा है ना, तो राइट देम। बिकॉज़ वी कैन नॉट अफोर्ड कि हमें कोई कांसेप्ट आता है एंड जल्दबाज़ी बस 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए हमने 5 मार्क्स गँवा दिए, क्योंकि 4 मार्क्स तो तुम्हें ऐसे ही आ जाते हैं एंड तुमने गलत कर दिया उसको जल्दबाज़ी में, ठीक है? तो उसकी वज़ह से तुम्हें -1 मिल गया। डोंट डू दिस। थोड़ा टाइम लग रहा है, इट्स ओके। बट हाँ, ऐसा भी नहीं करना है कि बायोलॉजी को करने में हमें 1.5 घंटे लग रहे हैं। प्री अज़्यूम टाइम लेके चलो। लाइक बायोलॉजी में मेक श्योर कि तुम्हें 45 मिनट से मैक्सिमम, अगर बहुत लेंथी पेपर है फिर भी 1 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं लगना चाहिए, नॉट एट ऑल। केमिस्ट्री में भी 45 मिनट से 50 मिनट्स तक दे दो एंड बाकी का टाइम फिजिक्स एंड ओएमआर मार्किंग में देना चाहिए तुम्हें, ठीक है? क्योंकि देखो अभी के टाइम पे ना ऐसा हो रहा है कि पेपर थोड़ा लेंदी आ रहा है, थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं बायोलॉजी में। सो उसी टाइप का तुम हैबिट रखो, उसी टाइप का प्रैक्टिस रखो, ताकि तुम एग्जाम हॉल में जाके एकदम पैनिक ना कर जाओ। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और दिन में क्या करना है, आई यूज टू मेक श्योर कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयली खाना ना खाऊं, बहुत ज़्यादा हैवी खाना ना खाऊं। मैं जेनुइनली बता रही हूँ, एक ही मतलब मुझे कुछ चीज़ें पसंद है जो मुझे अच्छा लगता है एंड दे आर नॉट दैट हेवी। तो मैं वही मम्मी को बोलती थी कि वही आप लंच में बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई यूज्ड टू ईट दोज़। नेक्स्ट 40 डेज़ के आस-पास ना मैंने बस वही खाया ऑलमोस्ट। सुबह भी चीज़ें फिक्स रहती थी। खाने के पीछे इतना दिमाग मत लगाओ कि ये खाना है, वो खाना है ना, बाहर का बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खा रहे हैं, नहीं। थोड़ा लाइट खाओ। अगर तुम देखोगे मेरे डायरी के पेजेज़, तो मैंने तुम लोग को कितनी बार दिखाया है। 6 आवर्स का स्लीप वाज़ देयर, ऐसा नहीं था कि मैं 6 घंटे से कम सो रही हूँ। सोने पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। वही जो फ़ोन चला रहे हो ना ज़्यादा, अननेसेसरी तुम रील वगैरह ये वो कुछ भी देखे जा रहे हो, उनके ऊपर कंट्रोल करो। अगर तुम्हें देखना भी है कोई अच्छा, तुम्हें मोटिवेशनल वीडियो या फिर कोई अच्छा माइंड फ्रेश करने के लिए तुम कुछ भी देख रहे हो, आधे घंटे से मैक्सिमम पूरे दिन में आधा घंटा विल बी मोर देन इनफ, ठीक है? वो भी ऐसा नहीं करना है कि पूरा आधा घंटा बैठ के हम फ़ोन चला रहे हैं। 2 स्लॉट में डिवाइड कर लो, 10 मिनट 15 मिनट करके थोड़ा-थोड़ा करके देख लो, दैट्स ओके। बट ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना है, स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, खाना अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है। जंक फूड नहीं खाना है अभी के टाइम पे, रिवाइज़ करना है, जितना कंप्लीट हो चुका है, वो सारा अच्छे से रिवाइज़ करना है, ठीक है? प्रॉपर्ली रिवाइज़ करो। अब हम अभी हम कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यू कैन रिवाइज़ द पीवाईक्यूज़ एंड जेईई मेन्स के 2-3 सब के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है? बायोलॉजी में लेंथी क्वेश्चन थोड़े, जब जो मैंने पैटर्न बताया, उस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो एंड मेक श्योर कि तुम टाइम बाउंड वे में पढ़ रहे हो। जब भी अगर तुम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, नॉट राइटिंग टेस्ट, फिर भी थोड़ा-सा टाइम बाउंड वे में करने की कोशिश करो, बिकॉज़ एट दिस मोमेंट टाइम आ गया है जहाँ पे तुम्हें क्वेश्चंस रैंडमली नहीं करने, पढ़ाई रैंडमली नहीं करनी, थोड़ा-सा स्ट्रीमलाइन करना है चीज़ों को। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। मैंने कोशिश किया है सब कुछ समेटने का एक ही वीडियो में और शॉर्टली बताने का। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो लेट मी नो। एंड तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक टेस्ट में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर एनी काइंड ऑफ इश्यूज़ यू आर फेसिंग, यू कैन टेल मी। और अभी के टाइम पे कितना फुल टेस्ट देना चाहिए? मिनिमम, अगर तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, मिनिमम 15 फुल टेस्ट तुम दे दो अलोंग विद द पार्ट टेस्ट। अगर तुमने रिवीजन भी स्टार्ट नहीं किया है, पार्ट टेस्ट के थ्रू रिवाइज करो। पार्ट टेस्ट नहीं कि मतलब 8-8 पार्ट टेस्ट लिख रहे हैं, 2-2 पार्ट टेस्ट में अगर 11 कंप्लीट हो जाता है या फिर 1-1 में हो जाता है, दैट्स गुड इनफ। देन स्टार्ट राइटिंग फुल मार्क्स। अप्रैल से एटलीस्ट तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए एंड 15 के आसपास फुल मार्क्स दो, ठीक है? उनको अच्छे से एनालाइज करो ताकि तुम्हें पैटर्न के बारे में पता चल जाए, एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड हो जाए एंड यू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैंने नीट से पहले काफ़ी नंबर ऑफ फुल मार्क्स दिए हैं एंड आई एम कॉन्फिडेंट। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट। बाय।